है बच्चों, आज मैं आपको बीजगणित के बारे में बताने जा रहा हूँ। बीजगणित का बेसिक ज्ञान वो हर क्लास के लिए है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा आप लोग, क्योंकि आपको शुरू से अंत तक देखने में ही आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप अलजेब्रा का बेसिक ज्ञान इस वीडियो से एकदम सटीक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बीजगणित, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम अलजेब्रा। अलजेब्रा को जानने से पहले सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि इस अलजेब्रा में, बीजगणित में होता क्या है। इसमें दो टर्म आते हैं। एक आता है आपका सजातीय पद और सेकंड नंबर आता है विजातीय पद। अब ये सजातीय पद और विजातीय पद क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए सजातीय पद के बारे में। यदि कोई भी अक्षर हो या कोई अंक हो, तो अक्षर की बात करेंगे तो अक्षर अंग्रेजी में लें या हिंदी में लें। यदि हम अंग्रेजी में ए ले रहे हैं और ए में यदि हम बी जोड़ते हैं तो यह जो है विजातीय पद हो जाता है। लेकिन ए में यदि हम ए जोड़ दें तो ये क्या हो जाता है, आपका सजातीय पद हो जाता है, सजातीय पद। और ये क्या हो गया, आपका विजातीय पद हो गया। ए प्लस ए का मान कितना हो जाएगा, 2a, क्योंकि ये सजातीय पद है, जुट जाते हैं। अगर घटाएंगे तो ये घट भी जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0। लेकिन विजातीय पद में यदि a प्लस b है, a और b एक साथ है, तो इसका योगफल a प्लस b ही होगा, क्योंकि यह कौन सा टर्म है, आपका विजातीय पद है। a अलग है, b अलग है, a के साथ b नहीं जुटेगा, b के साथ a नहीं जुटेगा। लेकिन अगर अंक में बात करें तो 2 + 3 करेंगे तो भी 5 और 3 + 2 करेंगे तो भी 5। तो सजातीय पद का मतलब जो एक समान अक्षर होते हैं वो सजातीय पद में आते हैं। और जो विपरीत अक्षर होते हैं, अक्षर ध्यान दीजिएगा, अक्षर की बात कर रहे हैं। सजातीय पद एक समान अक्षर जब होंगे वो सजातीय पद हो जाएंगे, जैसे ये है। और विपरीत अक्षर जो होंगे वो विजातीय पद होंगे, जैसे a प्लस b है। ये आपका सजातीय और विजातीय पद हो गया। सबसे पहले आप इन सब को जानने से पहले आपको सूत्र जानना जरूरी है, जो आपका इस बीजगणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसको ध्यान से याद कर सकते हो और याद करने के बाद उस पर सवाल, अनेकों सवाल आते हैं। जैसे पहला सूत्र के लिए है a प्लस b का होल स्क्वायर। इस a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं गुणा में, a प्लस b। इस a प्लस b के होल स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं और इसका मान जब हम गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया a प्लस b गुणा में, और इसका रिजल्ट हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। या तो ऐसे लिख सकते हो या तो आप ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद a माइनस b का स्क्वायर। एक यदि इसको याद कर लेंगे आप तो ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि इसको भी हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, a माइनस b। इसका मान हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर में 2ab प्लस है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में 2ab माइनस है। केवल 2ab और 2ab का ही बस अंतर है चिन्ह का। प्लस वाले में प्लस है, माइनस वाले में माइनस है। a और b दोनों प्लस होता है, a और b दोनों प्लस होता है इन दोनों में, लेकिन 2ab प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस। आपको बस इतना ही ध्यान देना है ऐसे सूत्रों में। इस वीडियो को आप रोककर सूत्र को लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर। तीसरा नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप, इसका सूत्र बनेगा एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ध्यान से देखिएगा, अलग अलग टाइप का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर अलग अलग है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो आपका दो कोष्टक में, एक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। फिर 4 नंबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका सूत्र अलग होता है, इसका इससे अलग होगा। इसका देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका एक और सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दीजिएगा ऐसे सूत्रों में, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र है, यदि ए प्लस बी में लिखना है तो माइनस 2ab कर देंगे, और यदि ए माइनस बी करना है तो यहाँ प्लस 2ab कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसका ही सूत्र है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो भी इसी का सूत्र ये होगा। ठीक है, ये सूत्र भी आपका चार्ट हुआ है, अन्य सूत्र अभी और आएंगे। ये जो है आपका अनेक सूत्र जो हैं इसी पर आधारित अन्य सूत्र आएंगे, और इसको जो भी सूत्र है उसको आप ध्यान से देखेंगे। इस पर सवाल, अनेकों सवाल आएंगे। आपका 5वां नंबर ए प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ अलग अलग, दोनों टाइप अलग अलग है। यहाँ पर घात 3 हो गया, घात मतलब पावर, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी हमने 3 बार लिखा क्योंकि यहाँ पर घात कितना है, 3 है। इसका जब हम इसका गुणा करते हैं तो इसका सूत्र हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी। ये सूत्र हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। एक इसी पर प्लस है, एक बार माइनस आएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ हमने 3 बार लिख दिया, प्लस वाले को, माइनस वाले को भी हम 3 बार लिखेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। इसका सूत्र हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ भी ए क्यूब है, यहाँ भी ए क्यूब। एक याद कर लेंगे, दूसरा आराम से याद हो जाएगा। प्लस में है ए क्यूब लिख दिए, प्लस वाले में हर जगह प्लस है। यहाँ देखिए माइनस होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ट में ए माइनस बी। आपने एक सूत्र याद किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। माइनस वाले में जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ आप माइनस बस कर दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। ए वाला जो है जैसे रहेगा वैसे ए क्यूब है, यहाँ भी ए क्यूब है, और शेष वाले में प्लस 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 है, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस। ये सूत्र आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आप लोग अपने से देख सकते हैं इसको कैसे कैसे बताया गया है। अलजेब टॉपिक है अलजेब्रा, सजातीय पद, विजातीय पद। सजातीय पद में क्या होता है कि समान अक्षर आते हैं, विजातीय पद में क्या होता है कि अलग अलग अक्षर आते हैं। सजातीय पद का योग हो सकता है
घटाना भी हो सकता है। विजातीय पदों का न तो योग हो सकता है न तो उसको घटा सकते हैं। अब अलग अलग जब सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको आप आराम से देख सकते हो। अब ये आगे का सूत्र क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले हम अलग अलग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब अलग अलग 3 घात का अलग अलग व्यंजक जो है इसका सूत्र हो जाता है तो ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको दूसरे टाइप से लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। जब इस सूत्र को एक्सपेंड करेंगे, हम इसको प्रसार करेंगे तो ये जो इसका हल होगा इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लिख देंगे, ये वाला उसमें का ये 3ab ए प्लस बी इसमें भी आएगा, लेकिन एक में प्लस होगा एक में माइनस, कट कर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बच जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। इसको भी एक्सपेंड कर कर देखेंगे हम, इतना ही आएगा। अलग सूत्र है ये ए प्लस बी प्लस सी, 3 पद का स्क्वायर है। कितने पद का है, 3 पद का स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये जो सूत्र है इस पर सवाल आएंगे, 3 पद का आएगा। ये जो डबल डबल सूत्र दिया जा रहा है तो प्रश्न के अनुसार जब प्रश्न आपको बताया जाएगा ऐसे पर, तो प्रश्न के अनुसार आप इन दोनों सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। इस सूत्र के लिए ये दोनों, इसके लिए ये दोनों, आप इस तरह का ये सूत्र याद कर सकते हो। जो बच्चा याद इसको कर लेगा वो कभी नहीं भूलेगा। आप ध्यान से इस वीडियो को रोक कर देख सकते हो, लिख सकते हो और याद कर सकते हो। इसके अगले वीडियो में आपको इस पर सवाल बताया जाएगा। तब तक आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लो, समझ लो। जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आप लोग। और इस वीडियो को अब तक जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे और इस वीडियो को डेली प्राप्त कर सकते हैं जो भी सब्सक्राइब किए हैं वो। ठीक है, धन्यवाद।